और पंडित जी। जी मिश्रा जी कैसे हैं? नमस्कार, बहुत दिन बाद दर्शन दिए। और बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं। अब आप तो ये मिथिला राज्य में आपका मुजफ्फरपुर चला जाएगा जी। अरे अच्छा क्या? हाँ, एगो नया नया राज्य बन रहा है क्या? नया राज्य का एगो डिमांड चल रहा है। तो अब आप दूसरा राज्य वाला आदमी हो जाइएगा। हम तो बिहारी ही रहेंगे जा नहीं, अब। हमको भी बिहारी रहना है, हम भी बिहारी रहना चाहते अब मिथिला राज्य नहीं, तो मिथिला राज्य जो है वो 100 साल पुराना डिमांड है। हैं। ओहो। तो वो गाए बगाए क्या हो रहा है ना, जो उस पे कुछ लोग जो हैं शुरू हो जाते हैं। हाँ, हाँ। अभी कुछ दिन पहले नहीं, परसों की बात है, मिथिला राज्य को लेकर आपके वहां पर दिल्ली में जंतर मंतर के सामने में धरना दिया गया था अच्छा। और प्रदर्शन हुआ था। जो लोग सोच रहे हैं क्या, जब लोग मिथिला राज्य बनाने के लिए, तो आपका क्या विचार है मिथिला राज्य पे? देखिए, आप हम मेरा पर्सनल पूछिएगा तो बहुत ज़्यादा बांटने उठने में हम विश्वास करते नहीं अच्छा। हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से मान लीजिए, अगर कुछ अच्छा होना हो या हो तो लोग मांगे तो जायज है, लेकिन मुझे लगता है कि और कितना छोटा टुकड़ा करेंगे। बिहार ऑलरेडी दो भागों में बट चुका है। नहीं तो और उसके अंदर राज्य नहीं, राज्य तो आप जैसे लोगों का क्या कहना है, जो आजादी के 70-75 साल हो गए, हाँ, लेकिन मुजफ्फरपुर तो वैसा का वैसा ही है, कहाँ वैसा कुछ ही, हाँ बदलाव हाँ, है? उससे भी खराब स्थिति है मुजफ्फरपुर की तो। खैर में कुछ भी काम नहीं हुआ देखा जाए तो। हाँ, मिथिला में जितने सारे जगह है हम्म। वहां पर सब हाँ, कोसी के नदी गरीबी का है, त्रासदी रहता है। भुखमरी है, बाढ़ है, सुखाड़ हाँ, है। तो और लोग आरोप लगा रहे हैं क्या, जो बिहार की जो सरकार है वो सिर्फ मगध यानी कि इधर वैशाली और अपने तरफ के जगह का ये विकास कर रही है, बाकी जगह का विकास नहीं हो रहा है। तो क्या कहना हाँ, है? मतलब मेरा तो देखिए ओवरऑल है कि पूरा बिहार का ही विकास नहीं है, मेरा तो ये मानना है। अच्छा। ओवरऑल बिहार को ही लगभग 70 सालों से 75 सालों 75 साल हो गए। हाँ हम हाँ लोग अमृत महोत्सव मनाए हैं अभी थोड़े दिन पहले ही। हाँ हाँ मेरे अनुसार तो देखा जाए तो बिहार को ही एज ए होल इग्नोर किया गया है, उसे अच्छा। विकास के पथ से दूर रखा गया है। हाँ हाँ तो कुछ स्टेट जैसे और भी थी, जैसे उड़ीसा हो गया, उसकी भी हालत खराब थी। हाँ बंगाल हो गया, उसकी भी हालत खराब थी। हाँ आसाम, हाँ पूर्वोत्तर राज्य देख लीजिए तो हाँ वहाँ भी बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया। वैसे ही हाँ। बिहार को हमको लगता है स्पेशली इग्नोर किया गया है। अच्छा। स्पेशल पैकेज और स्पेशल चीज़ें देने का मतलब बहुत बार वायदा हुआ। वहाँ से बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर भी बने हमारे यहाँ से। हाँ हमको हाँ लगता है बिहार से सबसे ज़्यादा नेता, मतलब इतिहास में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा नेता हुए हैं। हाँ हाँ लेकिन ना उन नेताओं ने ध्यान दिया बिहार को आगे बढ़ाने में, ना हाँ। सेंटर ने कभी कोशिश की कि बिहार को आगे बढ़ाया जाए। एक समय अच्छा। था हाँ जब हाँ बिहार में फैक्ट्री, उद्योग धंधा, हर चीज में फल फूल रहा था। अंग्रेजों के समय, चाहे अंग्रेजों से पहले देख लीजिए। हाँ हाँ उसके बाद भी बहुत हद तक था, चीनी मिल हो गया, साइकिल हाँ। फैक्ट्री साइकिल का हो गया। आप मतलब बहुत सारी चीजें थी, वो धीरे धीरे सारा खत्म ही हो गया एक तरह से। अब आपको एक चीज बताते हैं, लोग का क्या कहना है। जो जय श्री राम के नाम पर हाँ जब हाँ यूपी हाँ में सरकार बन सकती है, हाँ हाँ तो माता जी के नाम पर क्यों नहीं? हाँ, बन हाँ सकती है सीता माता के माँ नाम पर। सीता माँ के नाम पे क्यों नहीं बन सकती? हाँ, बन सकती। देखिए, बेसिकली मेरा यही कहना है कि अगर इसके प्रति, इसके पीछे हम्म। सिर्फ राजनीतिक मंशा ना हो, हाँ इसके पीछे विकास अगर रखा जाए कि हाँ, अगर दो दो भागों में बिहार को फिर से बांट दिया जाए हाँ हाँ तो और विकास हो तो चलिए एक हद तक ठीक है। हाँ हाँ लेकिन पर्सनली मैं बिहार को बहुत ज़्यादा बांटने में विश्वास नहीं करता हूँ। चाहे तो सरकार काम कर सकती है, क्योंकि उसके बिहार से बड़े बड़े राज्य भी हैं, आपको पता होगा। तो अभी हाँ जो बिहार है उससे बड़े, मतलब यूपी था वो बटा 3 भागों में, ठीक है। हाँ हाँ लेकिन अभी बिहार में तो जितना बड़ा क्षेत्रफल है, लगता है उससे अभी भी यूपी जो है उससे बड़ा ही है। हाँ। यूपी तो अभी हाँ, बड़ा ही है यूपी बड़ा लेकिन। है, हाँ, हरियाणा भी देखा जाए तो लगभग सेम ही होगा। अच्छा। है ना? तो बेसिकली अगर विकास किया जाना चाहिए तो बड़ा हो छोटा हो काम किया जा सकता है, क्योंकि हर हर लेवल पे लोग बैठे हुए हैं। हाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ नीतीश कुमार सबसे ऊपर टॉप पे बैठे हैं और उन्हीं का काम है सारा कुछ करना। हाँ। मतलब वो करना, क्या बोलते हैं, हैंडल करना उनका काम है, हम्म। डेलीगेट करना उनका काम है। लेकिन जो लोग हैं हाँ उनका भी काम है कि बिहार में काम करने की ईमानदारी। भाई देखिए,
कितना भी राज्य में आप छोटे राज्यों में बांट दीजिए बिहार को, लेकिन जब हाँ तक ईमानदारी नहीं आएगी, करप्शन खत्म नहीं होगा, जाति पाति खत्म नहीं होगी, हाँ। तो तब तक मुझे नहीं लगता है कि आप कितने टुकड़ों में बांट तो दीजिए वहां मिथिला, स्थायी होगी। अब मिथिला राज्य की एक मांग ये भी है, पता है, हाँ जो यहाँ पर जातिगत कुछ नहीं होगा। हाँ, अच्छा, इसमें हम, सारे सेम लोग। हाँ सब एक ही जैसे होंगे। अब क्या पता, अभी ये तो एक्चुअली क्या है ना, अभी कोई, अभी तो आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन इसका इनका कोई एजेंडा है नहीं। हम बहुत सारा वीडियो देखे इनका। हम्म। हाँ जो, तो मेरा देखिए एक और चीज है कि मान लीजिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं या जो हाँ लोग कहते हैं कि हमको अलग राज्य चाहिए, उनको बेसिकली पॉइंट में पॉइंट बाय पॉइंट वो लाना चाहिए। हाँ हाँ एक एजेंडा या मैनिफेस्टो कह लीजिए, हाँ वो हाँ लेके आना चाहिए। हाँ और ये होना चाहिए कि क्यों, मतलब क्यों अलग होना चाहिए, अलग होने से क्या फायदे होंगे, हाँ मतलब लोगों को क्या फायदा होगा। चलिए ये तो होगा कि एक नया राज्य बन जाएगा, वहाँ नया नए नए नई सरकार का गठन होगा, हाँ नए नए डिपार्टमेंट बनेंगे, नए नए वो होगा, लेकिन अल्टीमेट लोगों का क्या फायदा होगा, हाँ ये डिस्कस होना और पॉइंट बाय पॉइंट लाना बहुत जरूरी है। जैसे झारखंड बना, आप देख लीजिए, तो अल्टीमेटली लोगों का कितना फायदा हो वो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आप बांट दीजिए, उसमें कोई इशू है नहीं, हाँ। वही एक लेकिन लोग हमको नहीं लगता है जो झारखंड बटा तो लोगों का कोई फायदा कोई हुआ फायदा है। बहुत ज्यादा नहीं हुआ। फायदा हम्म। फायदा हुआ तो नेताओं का हुआ, एक तो दूसरे ने खाया। अब हाँ पहले पहले बिहार एज पूरा बिहार एक था तो लालू भी खा रहे थे पूरा, हाँ मतलब एज ए नेता या जो भी मुख्यमंत्री रहता था वो हाँ खा रहा था। हाँ हाँ उसके हाँ। बाद बट गया तो दो राज्य के मुख्यमंत्री फिर उन्होंने खाना शुरू किया। फिर ये नया मिथिलांचल बनेगा तो इसमें कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो शुरू, मतलब तीन टुकड़ों में फिर खाया जाएगा। बेसिकली लोगों को फायदा होना चाहिए, अगर वो होता है तो ठीक हाँ है, बांट दीजिए और 10 भाग में बांट दिया। अभी तो 28-29 राज्य हुए हैं, आप 100 राज्य बना दीजिए, उसमें क्या है, हाँ। 100 मुख्यमंत्री बना दीजिए देश में, ठीक है अगर इतनी वो है तो। देखिए लिखता है, छाती पे चढ़ के मूंग दड़बो, मिथिला राज्य लेके रहबो। बताइए इसका क्या मतलब भाई। अच्छा अभी क्या कहना है इनका, क्या कहना है जो मैथिल राज्य, अभी देखिए इनका पक्ष क्या कहना है, जो मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं उनका क्या कहना है। जो देखिए हम लोग हमेशा अपेक्षित रहे, बिहार उधर कोसी का प्रकोप रहा तो बाढ़ से हम लोग हमेशा डूबते रहे। इतना दिन हो गया हम लोगों के यहाँ पर कोई तरक्की कुछ भी नहीं हुआ, ये एक प्रॉब्लम रहा। उसके अलावा इनका एक चीज और कहना है, जो हमारे यहाँ पर इतनी सारी चीजें, फैक्ट्रियां थी, चीनी मिलें थी, वो सारा चीज था, सब बंद पड़ा हुआ है। सब बंद पड़ा 70 साल, 70 साल हो गए, लेकिन 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन तब पर भी हमारे यहाँ पर अभी कोई चीज लागू, मतलब कोई चीज चालू नहीं हुई, जो थी चीजें थी वो बंद होती जा रही है। अब ये बताइए, यही मिथिला के लोग होंगे ना जो जनप्रतिनिधि चुनते होंगे इससे हाँ हाँ पहले, ना? तो हाँ अभी बिल्कुल। मान लीजिए हम 10 साल, हम मानते हैं जैसे 15 साल पहले मान लीजिए लोगों में इतनी समझ नहीं थी, लेकिन पिछले एक दशक से लोगों में बहुत तरह की समझ आ गई हाँ है। ऐसा नहीं कहिए, पता है एक चीज पता है, बिहारी जो राजनीति करने में सबसे आगे है। हाँ आप गांव गांव तक पहुंच जाइए, हाँ हमको याद है बच्चा थे, हमारे हमारे गांव के लोग डायरेक्ट बीबीसी सुनते थे, हम्म डायरेक्ट उनकी हाँ पहली बात राजनीति से शुरू होती थी। वो हाँ है, उनको हाँ। राजनीतिक रूप से लेकिन जागरूक लेकिन है, लेकिन वो लेकिन इग्नोरेंट है। हाँ, तो वो उस समय ये अपने जनप्रतिनिधि को चुनते थे, तो उनको चुन के हाँ भेज, हाँ उनको चुन के, देखिए ये राज्य सरकार में भी भेजते होंगे अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि, और बिल्कुल केंद्र सरकार में भी भेजते होंगे, यानी कि एमपी एमएलए दोनों चुनते होंगे ना बिल्कुल मिथिला बिल्कुल। राज्य। हाँ हाँ तो सो कॉल्ड अभी मिथिला राज्य के बारे में जो ये लोग बात कर रहे हैं, हम्म, लोग चुनते होंगे, तो उस समय ये अपने जनप्रतिनिधि को ये कह के नहीं भेजते होंगे जो भैया जाओ और मिथिला राज्य का मांग करना। मांग करना, हाँ बिल्कुल नहीं करते। हाँ, और तो हम तुमको वोट दे रहे हैं, जो तुम हमारे यहाँ का चीनी मिल चालू करवाओगे या यहाँ पर उद्योग धंधे लाओगे तो हम करेंगे। हो क्या रहा है ना, जो ये सब वो भेड़ चाल जिसको नहीं कहते हैं। हाँ हाँ अब मान लीजिए ऐसा है, जो हम अलग होके ही संपन्न होंगे, ये कहाँ का लिखा हुआ है। हाँ सही बात। मान लीजिए नहीं, हम, आपने जो वोट दिया, ठीक है, हाँ आपने वोट दिया, आपने नेताओं को चुना, कभी क्वेश्चन करते हैं अपने नेताओं हाँ से जाके हाँ हाँ, कि भाई अब आपको दिया, 5 साल हो गए, 15 साल से 20 साल से आप हैं सत्ता हाँ में, हाँ हाँ। आपने क्या किया हमारे लिए, क्या किया, मतलब हम्म चलिए राज्य अलग कर देना ये एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन हम्म नौकरी हो गया, महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, हाँ हाँ माइग्रेशन हो गया, बिहारी सबसे ज्यादा माइग्रेट हुए हैं यार,
हाँ हाँ तो इन सब पे कोई सवाल नहीं पूछता, कोई नेता के पास जाता हो नहीं दिखता है भाई एटलीस्ट हराओ तो ठीक है, मान हाँ। लीजिए आपने 5 साल दिया, वो हम्म। कुछ नहीं कर रहा, हराओ उसको, हाँ एटलीस्ट बदलते, जैसे देखिए आप तमिलनाडु में है वो हर 5 साल पे हरा देते हैं, हाँ तो जो भी रहता है वो लगभग जगा हुआ रहता है कि भैया काम नहीं करेंगे तो हमको पक्का हारना ही हारना। हाँ हाँ हाँ। तो बिहार में ये चीजें मतलब राजनीतिक रूप से लोग है जागरूक लेकिन हम्म। इग्नोरेंट है, ये चलो छोड़ो वोट देना हमारा काम है दे दिए बस छोड़ो अपने, अच्छा क्वेश्चन तो इमेजिन, पूछिए। अच्छा इमेजिन कीजिए मिथिला एक अलग राज्य बन जाएगा। हम्म, तो अभी के समय में बात कर रहा हूँ, मिथिला एक अलग राज्य बन जाएगा, हम्म। तो मिथिला जो होगा उसके पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अभी के समय में क्या है? नहीं वैसे एज ए होल बिहार को लीजिए तो रेवेन्यू के लिए कुछ नहीं है, तो चलिए होल देखा बिहार जाए। में अभी मान लीजिए बहुत कुछ कुछ चीजें हैं जो पटना साइड में कुछ चीजें हैं, हाँ हाँ, लेकिन मतलब अभी थोड़ा है, जैसे झारखंड हाँ, जाने के बाद लगभग अब दोनों कहिएगा तो दोनों हाथ ही कट गया एक तरह से देखा जाए तो। तो मान लीजिए मिथिला राज्य यदि बन जाता है हाँ, हाँ, तो हाँ। प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ से अपने राज्य को चला पाएंगे? कुछ नहीं होगा वही हो, मतलब अब क्या करेंगे वैसा कुछ है नहीं वहाँ पे अब। हाँ वो होगा कुछ कुछ, जैसे मान लीजिए जो चीजें होती है खाने वाने की जो उसको अगर प्रमोट किया जाए तो तो हो ठीक सकता है, लेकिन है, उससे ही सिर्फ इतना नहीं हो सकता है। आप एक खाने वाली चीज को लेके, आप क्या ब्राजील है जितना कॉफी उगा लेंगे, जो पूरे वर्ल्ड में 90% नहीं कॉफी हो को ही नहीं सप्लाई सकता कर बिहार, सकते हैं, उगा अगर सकते कॉफी है तभी ना जब बिहारी बिहार में रहे तब। बिहारी पंजाब हरियाणा का खेत संभाल रहा है, हाँ अपने यहाँ कहाँ से इतना उगा लेगा, नहीं वो वही बेसिकली। तो चीजें मखाना ही कहते हैं, जो मिथिला में एक मखाना है, और मिथिला में एक मखाना है, वो पान है। मखाना लोग कितना खाएगा, एक चीज है कि ऐसी कोई चीज हो जैसे हाँ रोटी, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, हाँ भाई इन चीजों को गए क्योंकि ये कंपलसरी हाँ चीज है, इसके बिना लोगों का काम नहीं चलेगा, मखाना के बिना काम चल सकता है, हाँ लीची के आराम से बिना काम चल काम चल सकता है, सकता है। बाकी और चीजें जो वहाँ होती है उसके बिना काम, कोई कंपलसरी ऐसा फूड ग्रेन नहीं है, होता है दाल होता है जो अपना अब ही साथ पूरा नहीं हो पाता है, गन्ना होता है। अब पूरा इंडस्ट्री को उनको चालू करने में भी तो टाइम लगेगा। लगे तो लगे रेवेन्यू लगे। करेंगे, राज्य चलाएंगे, राज्य का सारा कुछ होगा राज्य। देखिए होता क्या है ना, जो वास्तविकता यहाँ पर है, देखिए एक पत्र, अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हाँ हाँ एक पत्रकार है, ये तहलका में है, इनका मैं वीडियो देख रहा था। हाँ, इनका देखते हैं नेशनल दस्तक में है। हाँ नेशनल दस्तक, नहीं ये नहीं, ये जो पत्रकार जो मिथिला राज्य का जो डिमांड कर रहे अच्छा थे, ये इनका जो बोल इंटरव्यू रहा है, देख रहा अच्छा था। अच्छा। इनका क्या कहना है पता है? जो क्या बलिदान दो लोगों को, तब तुम्हारा बलिदान। होगा। देखिए देखिए सुनिए इनका बात सुनिए, If you मतलब किस तरह don't के find लोग a हैं। way to make money while you sleep, you will walk. कोशिश करें जो अगर आप जिस जाति और वर्ण व्यवस्था में उत्पन्न लिए हैं उस जाति वर्ण व्यवस्था को आप कायम रखें। अगर आप अपने से ऊंचे या छोटे जाति पर मैरिज करते हैं और उससे जो बच्चा पैदा लेगा वो वर्ण संकर होगा, वो जो है आपके लिए शुभदायक नहीं होगा। आज जो मोदी बोला है, जो देखिए किस तरह का बात बोले इंटरकास्ट मैरिज करते हैं क्या तो, मतलब, अरे हम ये यहाँ लोगों को जाति पात से मिटाने की बात कर रहे हैं नहीं जाती। भाई, वर्ण व्यवस्था चलिए बना, लेकिन अब वर्ण व्यवस्था रहा कहाँ गया, आपने तो उसको जाति व्यवस्था बना दी है अब भाई। देखिए और अगर देखिए, वर्ण घर घर व्यवस्था तिरंगा, सही मायने, अबे गधे 70 साल तक तेरे आरएसएस। देखिए मोदी बोला है जो घर घर तिरंगा, अबे गधे 70 साल तक तेरे आरएसएस प्रधानमंत्री की गधा बोल रहे हैं। गधा। सर शोभा सिंह की गद्दारी से, पागल आदमी है, गद्दारी से बताइए। भगत सिंह की फांसी हुई, चित्रगुप्त थे, नहीं तो सम्राट कोई अच्छे आदमी तो थे ही नहीं। क्यों नहीं थे? अपने फादर को ही वो कैद में रख करके और सत्ता छीना था। तो फिर तो आप अशोक तू स्तंभ को भी पागल नहीं आदमी मानते। है, हम बिल्कुल अभी लग रहा है। किसी को नहीं मानेंगे, न हम राष्ट्रीय तिरंगा को मानेंगे जब तक क्यों? मिथिला राज नहीं मिलेगा। देखिए जब तक ऐसे मिथिला, तो कभी नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को तो मिथिला, अब मान लीजिए ऐसे लोग आगे चल के मिथिला राज बना के रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे तो क्या हाल होगा, कहेंगे हमारा अलग झंडा होगा देश से ये क्या बोल रहे हैं अभी पता है आपको? हाँ, अभी हाँ, पूरा वीडियो देखिएगा तो क्या बोल रहा है, जो हमारे जो युवा लोग हैं वो लोग आत्मदाह करें, पागल है, खुद करो ना पहले, गोली मार ले, गोली खुद मारे करो पहले। तभी चलेगा। मतलब मिथिला राज्य की नींव जब ऐसे लोग ही रख रहे हैं, ये ऐसे वहां हाँ तो क्या प्रोटेस्ट, होगा मिथिला राज का, मिथिला कहते राज्य, हैं ना। खैर चलिए मिथिला राज्य बने ना बने उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम एक दिन हाँ सोच रहे भाई, हैं ना, जब हम एक दिन सो के उठे और पता चला एगो कोई नया राज्य बना और उसका सीएम हमको बना दिया गया। हाँ हम भी, हमको भी एक और बनाने, हम भी बन जाए कुछ बगल अगल वाला। हाँ, तो ऐसा, हाँ
ऐसा कुछ हो तो ठीक है। चलिए, इस नोट के साथ जो मिथिला राज्य पे हम लोगों ने ट्रूथ मतलब जो चीज किया, हाँ जो होगा देखा जाएगा। अभी एक्चुअली से ये तो लोग है केंद्र, अपना मांग रहे ये हैं। केंद्र सरकार का विषय है जो उसमें कितने जिले हाँ को लेके बनाया जाएगा, हम्म। यदि बनता है तो उसमें कौन कौन से नहीं, मैं जिले खासकर ऐसे लोगों को तो भाई, जो अगर ये लोग रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं मिथिला राज्य को, तो भाई वो ना बने, भगवान करे तो अच्छा है। वो कह रहा है ना नेशनल झंडा मांगेंगे, मोदी मतलब देश के प्रधानमंत्री को गधा बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है भाई। मतलब आप वो अगला बंदा 40 साल राजनीति करके आज उस जगह पे पहुंचा है, हाँ और आप एक मांग लेके खड़े हो गए और उसको ही उल्टा पुल्टा सुनाने लगे भाई। बात ही मोदी है, आप किसी के उसका नहीं है। बात यह है कि आपकी भाषा, आपका सोच, हाँ, आपका वो कैसा है कि नहीं। चलिए जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन मेरे मेरे पर्सनली हमसे पूछेगा तो बिहार को और बांटने में कोई हम फायदा नहीं है। बिल्कुल, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और से झारखंड भी बचा था तो हमको दुख हुआ था। वो ये सारा चीज राजनेताओं का और लालची लोगों का वो है कि भैया हाँ बांटो तो हमको एक और जगह मिल जाएगी राजनीति करने के लिए, हाँ मिलजुल के खाएंगे। मतलब बांटो और खाओ, वो वाला हालत है। जनता का फायदा होने जाने से रहा। चाहे आप एक ऐसा होता तो गोवा दुनिया का सबसे मतलब समृद्ध और वो होता जो जितना छोटा है वो, हाँ हाँ है हाँ, कि नहीं। ऐसा तो कुछ है तो नहीं। ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली ये सब राजनीति करने वाले लोगों का ढकोसला है। तो ये बांटो और एक और आज मिल जाएगा, वहां फिर कैबिनेट बनेगा, फिर मिलजुल के फिर वहां से रिसोर्सेज खाएंगे। भाई आपके पास बांटने की क्या जरूरत है? हाँ आपको हाँ अगर है तो अपने हाँ, नेताओं को अभी जगाइए, अभी हम्म। मांग कीजिए, उनसे कहिए भाई हमारा यहाँ काम करो, हमारे हाँ कोसी बाढ़ समस्या को का समाधान करो, हाँ, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ, अभी बोलो ना आप। तो हम्म। बटना होगा, आगे बढ़ो। भाई पहली जरूरत क्या है कि हमारा राज्य थोड़ा सा विकास करे, विकसित हो। हाँ, और उसके लिए क्या जरूरत है राज्य को बांटने की? भाई चलिए। आप ये कहिए, मुख्यमंत्री का प्रेशर बनिए कि जो भी रिसोर्स एलोकेशन है वो अच्छे से हो। हाँ, ऐसा नहीं कि आप एक तरफ ज्यादा काम किया। धरना प्रदर्शन उसके लिए कीजिए ना, जो आप हम्म। ये गाली गलौज कर रहे हैं इस चीज के लिए, आप इस चीज के लिए करिए कि हमारे यहाँ विकास करो, हमारे यहाँ रोड बना, हमारे यहाँ नाली हाँ बना, हमको रोजगार दो, हमको बाहर ना जाना पड़े कहीं दूसरे जगह। हाँ लेकिन ये अलग राज तोड़ने, मेरा पर्सनल जो है भाई, हम बांटने उठने के चक्कर मतलब नहीं है। बिहार ऑलरेडी एक बार बट के उसका दोनों हाथ हो चुका है, सारा रिसोर्स झारखंड में जा चुका है। हाँ, बिहार के पास बेसिकली कुछ ही थोड़ा चीज बचा है, वो भी दो भाग में बढ़ जाएगा तो फिर तो दोनों भाग की मतलब वही हालत खराब हो जाएगी। चलिए, खैर कोई बात नहीं, ये तो हाँ केंद्र सरकार का विषय है और ये डिमांड का हाँ हाँ। विषय है, जो वो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। हम्म। फिलहाल हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे या खत्म हमको ये करते लग हैं। रहा है ना कि अभी जैसे पता नहीं, ये थोड़ा सा राजनीतिक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव आ रहा है तो चीजें खड़ी की जा रही है। जैसे आज आपने देखा होगा कि दिल्ली में फिर से किसान आ गए आंदोलन करने। अब ये मिथिलांचल राज्य का वो है, प्लस अभी कुछ वहाँ पे वो त्यागी लोग महापंचायत कर रहे हैं श्रीकांत त्यागी के साथ। तो मतलब ये चीजें मुझे लगता है ना, ये नई चीजें खड़ी की जा रही है। चुनाव की अब जो वो आंदोलन की अलग चीज है तैयारी ना, है, वो अलग हाँ मैटर है, वो वो अलग मैटर है, अलग अपना चीजें हैं। राजनीति से हाँ, अलग परे अलग है चीजें। वो। हाँ, अब तो लोग आपका जाने मतलब, देंगे। हाँ वो आपका अपना, पर्सनल व्यू है क्या है? मेरा हम तो पर्सनल व्यू चाहते है कि राज्य बने, हमको इसका हाँ, मुख्यमंत्री बना दिया हाँ जाए। हम भी चाहते हैं कि अगर बने तो दूसरे वाले पार्ट का हमको बना दिया जाए। हाँ, और कुछ नहीं। मिथिलांचल हम का आप बन जाइए। हम ताकि आएंगे मैथिली नहीं। बोलते हैं आप, तो नहीं, वहाँ के हम लोग थोड़ा ज्यादा मिथिलांचल, समझेंगे आपको। नहीं बाकी के पार्ट के मगी तगी बोल के हम समझ लेंगे। मिथिलांचल में हम जाएंगे ही नहीं, हम तो बिहारी अच्छा रहेंगे। बिहार है, हम भी बिहारी रहेंगे। चलिए हमको मुख्यमंत्री बना दीजिएगा, हम होम रहेंगे। मिनिस्टर हमको बना दीजिएगा बस। ठीक है, रखते हैं तब। हमको भी अभी नहीं हम जाना लोग, मिथिलांचल राज्य में भेदभाव ओ, करना। चलिए चलिए ठीक है। नमस्कार, चलिए नमस्कार। इसी के साथ समाप्त किया जाए इसको। हाँ, फिर दूसरा करते हैं। ठीक। रिकॉर्डिंग स्टॉप किया जाए। हाँ, स्टॉप।